वेब सीरीज स्टार्ट होती हैं और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम फेंक्यो होता है और इस राज्य की सबसे अच्छी फाइटर होती है। इसने अभी अभी फाइट में हिस्सा लेना शुरू किया है। उसने ना टूटने वाले रिकॉर्ड भी बना रखे हैं। इसकी एक फाइट अभी मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उस फाइट की वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इसमें फेंक्यो अपने दादाजी से कह रही थी कि मैं फाइटर बनना चाहती हूँ, लेकिन उसकी इस बात से उसके दादाजी नाराज हो जाते हैं और बोलते हैं अगर तुम फाइटर बनोगी तो हमारे इस बिजनेस को आगे कौन बढ़ाएगा। लेकिन तभी उसका छोटा भाई बोलता है दादाजी मेरा IQ लेवल बहुत अच्छा है, आप दीदी को फाइटर बनने दीजिए, बिजनेस को आगे टेक ओवर मैं कर लूंगा। इस बात पे उनके दादाजी मान जाते हैं और उसे फाइटर बनने के लिए हाँ कर देते हैं। फिर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मिंटियान है। वो अपने दो छोटे भाइयों के साथ मकाओ में रहता है। जब से उनके माता पिता उनको छोड़कर गए हैं तभी से मिंटियान अपने दोनों छोटे भाइयों की देखभाल करता है। मिंटियान के छोटे भाई को टीवी पर बॉक्सिंग देखने का बहुत शौक है और उसकी पसंदीदा फाइटर फेंक्यू होती है जिसे वो रानी कहकर बुलाता है। और मिंटियान को अपने भाइयों की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉलेज को छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो पास ही की होटल में खाना डिलीवरी करने का काम करता है और वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अच्छी स्कॉलरशिप को पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक दिन वो अपने होटल में काम कर रहा था तभी उनके पास एक ऑर्डर आता है जो एक मास्टर का था, लेकिन ये काम थोड़ा मुश्किल था। जिस जगह पर ये खाना पहुंचाना था वो जगह यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर था, लेकिन जिसको खाना चाहिए वो 15 मिनट में ही आने के लिए कह रहा था। लेकिन समय कम होने के कारण वो शॉर्टकट लेता है जो वो सीढ़ियों से होकर छोटी गलियों से निकलकर उस जगह पर जा रहा था, क्योंकि वो उस शहर की हर गली से वाकिफ था। लेकिन जैसे ही वो अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अपने ठेले से कुछ फल गिर गए थे उन्हें उठा रही थी। इसी कारण से उसका ठेला ट्रैक से गुड़क जाता है। तो मिंटियान उन फलों को उठाकर उस ठेले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आगे से फेंग्यू आती है और उस ठेले को लात मारकर उसे गिरा देती है, जिस कारण से वो ठेला टूट जाता है, जिस कारण से वो सारे फल खराब हो जाता है। तो मिंटियान उससे सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो सॉरी नहीं बोलती है और जो नुकसान हुआ है उसके पैसे देकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंटियान को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है और अपना खाना डिलीवर करने के लिए उस एड्रेस पर चला जाता है। फिर हमें फेंग्यू को दिखाया जाता है जो अपने पुराने टीचर से मिलने आई थी। वो उनसे मदद मांगने आई थी क्योंकि उसके परिवार वाले उसे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए कह रहे थे और अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए फोर्स कर रहे थे। लेकिन तभी उनके टीचर बोलते हैं ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है, इसलिए जो भी फैसला ले सोच समझ कर लेना। फेंग्यू कुछ देर के लिए सोती है और फिर कहती है कि वो अपने करियर बॉक्सिंग को आगे बढ़ाएगी। इसके बाद हमें मिंटियान को दिखाया जाता है जो अच्छी स्कॉलरशिप के लिए दूसरी सिटी जाने की बात कर रहा था और वहीं मिंटियान का सेठ बहुत ही भला आदमी होता है। वो मिंटियान को दूसरी सिटी में जाने के लिए मदद कर रहा था और दूसरी सिटी में उसके लिए डिलीवरी बॉय की नौकरी भी लगवा देता है, यहाँ तक कि वो उसकी जरूरत के लिए कुछ पैसे भी देता है। और अगले दिन मिंटियान एक नए घर में जाता है, लेकिन उनके पड़ोसी अच्छे नहीं होते हैं। वो घर देखने के बाद मिंटियान के छोटे भाई बहन को वो घर बहुत ही पसंद आता है। वो अपने छोटे भाई बहन को खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता है और घर में सामान जमाने से पहले वो वहाँ पर एक तस्वीर लगाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले बॉक्सिंग सीखता था, लेकिन अपने गुरु के मरने के बाद उसने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। और अगले दिन मिंटियान अपने छोटे भाई बहन को स्कूल छोड़ने जाता है। उसके बाद वो अपनी नई जॉब पर जाता है। फिर वो आखिर में अपने कॉलेज में पहली बार जाता है तो वहाँ जाकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी, क्योंकि वो कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था। मिंटियान वहाँ इकलौता एक लड़का था। ये सब देख कर वो सोचता है कि उसने कॉलेज का नाम कहीं गलत तो नहीं पढ़ा, इसलिए वो कॉलेज का नाम देखने के लिए बाहर आता है, लेकिन कॉलेज का नाम भी सही होता है। फिर वो सोच में पड़ जाता है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। सभी लड़कियां उसे घूर रही थी। फिर वो कॉलेज के अंदर जाता है तो एक लड़की से टकरा जाता है जो लड़के की तरह दिख रही थी। उसे देखकर इम्तिहान को लगता है आखिर उसे एक लड़का तो मिला। इम्तिहान उसे लड़का समझकर उससे बात करने लग जाता
है। तभी वो लड़की अपनी जेब से एक क्लिप निकाल कर सिर पे लगा लेती है, जिससे मिन्त्यान को पता चल जाता है कि वो लड़का नहीं, असल में वो एक लड़की होती है। ये सब देख कर मिन्त्यान हैरान हो जाता है और वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो उसे घूर कर वहाँ से चली जाती है। तभी हमें इस कॉलेज के प्रिंसिपल और एक टीचर को दिखाया जाता है जो बात कर रहे थे। इस कॉलेज में 10 लड़कों ने एडमिशन लिया था, लेकिन उन लड़कों ने इस कॉलेज का माहौल देखकर उन्होंने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। अब केवल मिन्त्यान ही इस कॉलेज में एक लड़का रह गया था। अभी प्रिंसिपल टीचर से बोलते हैं आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये लड़का इस कॉलेज को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस कॉलेज को आगे बढ़ाना था, इसलिए इसमें लड़कों की जरूरत थी। फिर हमें मिन्त्यान को दिखाया जाता है जिसे लड़कियां देखकर पागल सी हो रही थी। वो लड़कियां मिन्त्यान का रास्ता रोक लेती हैं और उसकी मदद के लिए कहती हैं, तो मिन्त्यान उन्हें मना कर देता है। लेकिन तभी एक लड़की मिन्त्यान का हाथ पकड़ लेती है। तभी एक लड़की और जोम्बी वही लड़की है जो मिन्त्यान को गेट पे मिली थी। उन दोनों पर बहस हो जाती है कि मिन्त्यान को पहले प्रिंसिपल के ऑफिस तक कौन लेकर जाएगा, लेकिन मिन्त्यान उन दोनों को बीच में से चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और वो कॉलेज में इधर उधर घूम रहा। तभी उसको फेंगू दिखाई देती है। उसे देखकर मिन्त्यान का मूड खराब हो जाता है, लेकिन जब फेंगू उसके पास से निकल रही होती है तो उसके बैग की उसके हाथ में लग जाती है, जिसके कारण उसके हाथ में कट लग जाता है। तो फेंगू उससे माफी मांगने के बजाय उसे पट्टी कराने के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। उस लड़की का ये बर्ताव देखकर मिन्त्यान को गुस्सा आ जाता है और वो उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन उस लड़की के लिए माफी से बढ़कर पैसा होता है। तो मिन्त्यान उसे सनकी कहता है। यह बात सुनते ही फेंग्यू को अपने बचपन की याद आ जाती है। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब फेंग्यू ने उस ठेले को लात मारी थी, क्योंकि उसके सामने एक लड़की रोड क्रॉस कर रही थी। उसके इरादे नेक होते हैं, लेकिन उसकी वजह से गरीब बुढ़िया को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए उनको पैसे देती है। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिन्त्यान बहुत सारी लड़कियों के बीच में अकेला बैठा हुआ था। वो क्लास में चुपचाप बैठा हुआ था, ऐसी कोई हरकत नहीं कर रहा था जिसमें लड़कियों का ध्यान उसकी तरफ जाए, लेकिन फिर भी सारी लड़कियां उसे घूर रही थी। उन लड़कियों की सरकस से मिन्त्यान इरिटेट हो जाता है। इसके बाद हमें ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है जो फेंग्यू के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर वो दोनों प्रैक्टिस करके एक टेबल पर बैठती हैं जहाँ ज़ॉम्बी फेंग्यू से पूछती है कि तुम इतना परेशान क्यों दिख रही है। फिर वो बताती है कि मेरे घर वाले मुझे बॉक्सिंग छोड़ने के लिए दबाव दे रहे हैं। फिर अगले सुबह फेंग्यू अपने घर पर होती है और कुछ काम कर रही होती है, तो उसे एक तस्वीर को देखकर अपने बचपन की याद आ जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फेंग्यू जब छोटी थी तो उनके माता पिता उनके साथ लड़कों के जैसा ही बर्ताव करते थे, लड़कों के जैसे कपड़े पहनाते थे और लड़कों के जैसे ही काम करवाते थे। क्योंकि उनके माता पिता को एक लड़का चाहिए था, इसलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था जैसे कि वो एक लड़की नहीं एक लड़का हो। लेकिन फिर जब उनके भाई का जन्म हुआ तो वो बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि अब वो लड़कियों की जैसे रह सकती थी। फिर वो एक लड़की के पास गिफ्ट लेकर गई जिसे वो पसंद करती थी। फिर वो लड़का कहता है, हमें तो लगा था कि तुम एक लड़का हो, लेकिन तुम तो लड़की निकली। यह कहकर उस पर हंसने लग जाते हैं और उसे पागल बुलाने लग जाते हैं। तो वो लड़की वहाँ से रोती हुई निकल जाती है। यह घटना उसे बहुत परेशान करती है, इसलिए उसे समझ में नहीं आता है कि वो लड़का है या लड़की। के बाद हमें मिन्त्यान का घर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका भाई बिस्तर से उठता है, तो उठते ही हवा में मुक्के फायर करने लग जाता है। इस हरकत पर मिन्त्यान हंसने लग जाता है। तब उसे याद आता है कि जिस लड़की के साथ उसकी बहस हुई थी उस लड़की को उसका छोटा भाई बहुत पसंद करता है। फिर वो उसके बारे में सोचने लग जाता है। उसकी आंखें उसकी माँ की तरह है। इस बात को सोचकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर मिन्त्यान अगले दिन कॉलेज में जाता है तो सारी लड़कियां उसे बहुत परेशान करती हैं, जिस कारण से उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। फिर हमें इस कॉलेज के प्रिंसिपल और उसी टीचर को दिखाया जाता है जो कह रहे थे कि वो लड़का इस कॉलेज में रुकने के लिए मान गया है। इसी के साथ ये पार्ट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।